शुक्रिया जनाब स्पीकर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो उस ज़ात का शुक्रगुज़ार हूँ जो दोनों जहान का मालिक है, इज़्ज़त और ज़िल्लत देने का मालिक है। उसके शुक्रिया के बाद मैं अपनी लीडरशिप जनाब आसिफ अली ज़रदारी साहब, जनाब चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब और इसी तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप मियाँ नवाज़ शरीफ साहब, मियाँ शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और हमारे इत्तेहादी बलूचिस्तान अवामी पार्टी के सदर जनाब खालिद मक्सी साहब, जनाब सादिक संजरानी साहब एक्स चेयरमैन सेनेट जहाँ तशरीफ़ रखे हुए हैं। उसके साथ साथ ANP की लीडरशिप जनाब अहमद वली ख़ान साहब और जमात इस्लामी की लीडरशिप जो इस कोलिशन में हिस्सा है, उन तमाम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उसके बाद आज जैसा कि आप सबको मालूम है कि 21 जून हमारी अजीम लीडर मुस्लिम उम्मा की पहली खातून वज़ीर-ए-आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद का जन्मदिन है और मैं उनकी जो खिदमात हैं, सियासी खिदमात, अवामी खिदमात, उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। जनाब स्पीकर, इसके बाद मेरे वो दोस्त जो मेरे कोलिशन पार्टनर हैं, मेरे साथी हैं, जिन्होंने इन 2.5 सालों में मुसलसल मेरी रहनुमाई फरमाई है, मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि वो हमेशा हर कड़े वक्त में मेरे साथ खड़े रहे और मुझे सपोर्ट किया। और उन दोस्तों का बिलखसूस शुक्रगुज़ार हूँ कि जिनका मेरे से हुकूमती बेंचेस में रहते हुए भी इख्तलाफ रहा, लेकिन इख्तलाफ के बावजूद उन्होंने बजट को वोट किया। उनका ख़ास तौर पर शुक्रिया मौजूद होते तो शायद बेहतर भी करता। जनाब स्पीकर, इसके बाद मैं आ जाता हूँ अपोजिशन के रोल पे। बलूचिस्तान की अपनी रवायात हैं, जिन रवायात का मैं हमेशा हर तकरीर में, हर इंटरव्यू में, हर जगह पर जिक्र करता आया हूँ। आज कोई जो मर्ज़ी कहे, लेकिन इस अपोजिशन ने हमेशा हम पर जो तनकीद की उसको हमने रहनुमाई के तौर पे लिया। उसको हमेशा हमने अपने लिए यह एजाज़ समझा कि हमने अपनी कोर्स करेक्शन की। और ये जो एक बात बार बार यहाँ पर की जाती है कि ये फ्रेंडली अपोजिशन के ताने जो अपोजिशन को दिए जाते हैं, मैं समझता हूँ कि अपोजिशन ने जिस ज़ीरक अंदाज में अपोजिशन की है, यही अपोजिशन का तरीका होता है। ये गालम गलोच का कल्चर, ये बजट बुक का फाड़ने का कल्चर, ये गमले मारने का कल्चर शायद किसी ज़माने में था या बाकी जगहों पर था। आज ये एजाज़, मैं इसका क्रेडिट इस अपोजिशन को देना चाहता हूँ कि आज नेशनल असम्बली में जब बजट पेश हुआ तो हमने देखा कि वहाँ पर कैसा रहा बजट। फिर सेनेट ऑफ पाकिस्तान में, जो कि हमारा अपर हाउस है और जिसकी हमेशा से एक रवायत रही है, लेकिन वहाँ भी रवायात की पामाली को हमने देखा। फिर KPK की असम्बली में, फिर पंजाब की असम्बली में, इसी तरह सिंध की असम्बली में। ये सिर्फ़ और सिर्फ बलूचिस्तान की असम्बली को ये क्रेडिट जाता है, अपोजिशन को ये क्रेडिट जाता है, हुकूमती दोस्तों को ये क्रेडिट जाता है कि आज हमारा बजट खुश असलूबी के साथ, अपोजिशन की तनकीद के साथ, हुकूमत के सब्र और बर्दाश्त के साथ पास हुआ है। मैं इस पर तमाम दोस्तों को जो इस तरफ भी बैठे हैं और बिलखसूस इस तरफ बैठे हैं, उनको खराज तहसीन पेश करता हूं। जनाब स्पीकर, मेरी तकरीर का 3 मौज़ूआत होंगे आज। एक वो जो हम कर चुके, एक वो जो हम करने जा रहे हैं, और एक ज़ाहिर है लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है बलूचिस्तान में, और बिलखसूस तमाम दोस्तों ने उसका जिक्र किया। उसके हवाले से मैं ऐवान का कुछ वक्त लूँगा, क्योंकि आपने ये देखा कि बलूचिस्तान के जो हालात हैं उन पर न सिर्फ इस असम्बली में बल्कि नेशनल असम्बली और सेनेट में भी बहुत ज़्यादा गुफ्तगू हुई है। तो मैं कोशिश करूँगा कि कुछ रियलिटीज़, कुछ परसेप्शंस, कुछ तारीख़ जिनकी दुरुस्तगी बहुत ज़रूरी है, उस पर कुछ वक्त लूँगा। तो जनाब स्पीकर, मैं शुरू करूँगा कि जो हम कर चुके
और उसकी शुरुआत, क्योंकि मेरे पास कुछ डेटा है और कुछ अशार हैं, तो उसके लिए मैं आपसे स्पेशल परमिशन लूँगा कि मुझे इजाज़त दी जाए कि मैं वो देख के पढ़ सकूँ, बिकॉज इतने सारे डिजिट्स जो है वो मुझे डेटा जो है शायद ज़बानी याद ना रह सके, तो मैं उसके लिए आपसे स्पेशल परमिशन चाहता हूँ। जनाब स्पीकर, मैं शुरुआत करता हूँ। ये शेर मेरे जो दोस्त मेरे साथ रहे हैं, मेरे कोलीग्स जो काबीना में मेरे साथ रहे और हुकूमत में मेरे साथ रहे, उनके लिए और इस अवामी हुकूमत के लिए मशअल राह का दर्जा रखता है। जनाब स्पीकर, जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल और आसान है क्या, जब ठान लिया बस ठान लिया। जनाब स्पीकर, जब हमने हुकूमत संभाली तो बलूचिस्तान के लोगों से कुछ हमने वादे किए, कुछ दावे किए, और फिर जब वो जो वादे किए और दावे किए, हम पर कुछ तंज के तीर भी बरसे, हम पर कुछ लोगों ने जो है वो मुफ्त के जो मशवरे देने वाले हैं वो भी करते रहे, और हम खामोशी से अपनी मंजिल की जानिब चलते रहे। और हमने अपने आप के साथ ये वादा किया कि अगर ठान लिया तो ठान लिया। जनाब स्पीकर, इससे पहले कि मैं अगले माली साल के मुतालिक इस ऐवान को कुछ उसके डेटास के ज़रिए बताना चाहूँ, मैं जो माली साल इख्तिताम पजीर हो चुके हैं, जैसे मैंने पहले कहा, उनके बारे में मैं डेटा शेयर करना चाहता हूँ ऑनरेबल हाउस के साथ, ऑनरेबल मेंबर्स के साथ और पूरे पाकिस्तान के साथ। जनाब स्पीकर, आपको याद होगा कि जब हमारी हुकूमत आई, हमने ये वादा किया बलूचिस्तान के लोगों से कि आपका कोई स्कूल बंद नहीं होगा। तो आज मुझे ये कह लेने दीजिए, आज 15,370 स्कूलों में से 15,000 स्कूल खुल चुके हैं जनाब स्पीकर। और ये जो 370 स्कूल बंद हैं वो ऐसी जगह पर बनाए गए थे, उनकी लोकेशन ऐसी है कि एक ही गली में 2 स्कूल बने। मैं माजी पे जाना ही नहीं चाहता हूँ, मैं हमेशा आगे की बात करता हूँ। वो पॉलिटिकल उस पर गलती की वजह से बन गए या कोई ब्यूरोक्रेटिक गलती की वजह से बन गए कि एक गली में 2 स्कूल बने, तो ये वो 370 हैं। अदरवाइज बलूचिस्तान के 100% स्कूल जनाब स्पीकर खुल चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जनाब स्पीकर, 14,000 असातिज़ा की शफाफ भर्ती, 3,200 से ज़्यादा स्कूलों की बहाली और 7,20,000 तलबा का स्कूल में दाखिला, ये ख्वाब नहीं, एक हकीकत है। तो जनाब स्पीकर, जब ठान लिया तो ठान लिया। जनाब स्पीकर, आउट ऑफ स्कूल बच्चों की तादाद में 14% कमी, ड्रॉप आउट की शरह में 5% कमी, वो बच्चे जो तालीम मुकम्मल किए बगैर स्कूल छोड़ देते थे उनकी शरह में 11% कमी, और यूथ लिटरेसी 49% से 60% पर जनाब स्पीकर जा चुकी है। तो जनाब स्पीकर, जब ठान लिया तो ठान लिया। सेहत के शोबे में 2,800 से ज़्यादा स्टाफ की भर्ती, 4,519 डॉक्टरों की तरक्की, 164 BHUs की फाली और OPD में 10 लाख का इजाफा देख चुके हैं। जनाब स्पीकर, कोयटा में ट्रामा सेंटर ने काम शुरू कर दिया है, कैंसर इंस्टीट्यूट तैयार है, सैटेलाइट टेलीमेडिसिन का आगाज़ किया जा चुका है, तमाम फार्मेसीज जितनी भी हैं उनको डिजिटलाइज कर दिया गया है, और बलूचिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियो एंड वेस्कुलर डिजीज़ इफ्तिताह के लिए तैयार है, और बलूचिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोसर्जरी एंड न्यूरोलॉजी भी तैयारी के करीब है। तो जनाब स्पीकर, जब ठान लिया तो ठान लिया। अद्वियात की फराहमी 46% से बढ़कर 89% तक पहुंच चुकी है। जच्चा बच्चा के मराकज़ में ज़रूरी सामान की शरह 11% से बढ़कर 86% तक पहुंच चुकी है।
इमरजेंसी अद्वियात की शरह 94% पर चली गई है और जच्चा बच्चा के लिए दरकार सहूलियात सिर्फ 4% से 83% पर जा चुकी है। जनाब स्पीकर, सूबे में नवंबर 2024 से पोलियो का कोई एक केस भी नहीं आया और वैक्सीनेशन की शरह जो कि बरसों से 38% पे मुंजमद हो चुकी थी, आज अल्लाह के फजलो करम से वो 56% पर पहुंच चुकी है। तो जनाब स्पीकर, जब ठान लिया तो ठान लिया। जनाब स्पीकर, जब हमने अवाम की खिदमत का बेड़ा अपने सर उठाया तो क्वेटा के दफातर में हाजिरी की शरह 45% से ज़ायद न थी। आज ये दफातर में हाजिरी की शरह 82% पर पहुंच चुकी है। सेहत के मराकज़ में हाजिरी की शरह 80% पर से बढ़ चुकी है। किसी भी फाइल पर फैसला करने का दौरानिया जनाब स्पीकर 92 दिनों से घटकर औसतन 13 दिनों पर आ चुका है। जनाब स्पीकर, बलूचिस्तान के लोगों पर, बलूचिस्तान की असम्बली पर, बलूचिस्तान की ब्यूरोक्रेट्स पर यह एक इल्ज़ाम था कि बलूचिस्तान के लोग जो डेवलपमेंट का पोर्टफोलियो है, जो कि बहुत थोड़ा है, वो भी अपना खर्च नहीं कर सकते, ना उनकी कैपेसिटी है ना उनकी कैपेबिलिटी है। तो जनाब स्पीकर, हमने पिछले 2 साल से 100% अपनी डेवलपमेंट को, स्कीमों को कंप्लीट किया है, जो कि माजी में 65% से ऊपर कभी ना हुई। जनाब स्पीकर, 6000 स्कीमात इन 2 सालों में मुकम्मल की गई, जिसमें 60% से ज़्यादा वो स्कीमें थी जो पिछली हुकूमतों की थी। तो जनाब स्पीकर, आपकी इजाज़त से मुझे अपने अवाम को कहने दीजिए, मुझे इस मोअज़्ज़ज़ ऐवान को कहने दीजिए, जनाब स्पीकर, जब ठान लिया तो ठान लिया। जनाब स्पीकर, इस मोअज़्ज़ज़ ऐवान के साथ हमारी हुकूमत ने एक और वादा भी किया था कि मेरिटोक्रेसी, जनाब स्पीकर, मेरिटोक्रेसी इज द की, कि हम इस नौजवान को जो रियासत से डिसइंटीग्रेटेड है उसको इंटीग्रेट करने के लिए वाहिद रास्ता मेरिटोक्रेसी है और वाहिद रास्ता ये है कि मेरिट को प्रमोट किया जाए। तो जनाब स्पीकर, आपको याद होगा कि मैंने असम्बली में पहले दिन कहा था कि मैं आपकी नौकरियां बेचने नहीं दूंगा। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से हम जुलाई ऑनवर्ड, इससे पहले हमने एक जगह पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए भर्तियां कर चुके हैं टेस्ट केस के तौर पे, और अब जुलाई ऑनवर्ड्स इंशाल्लाह तमाम महकमों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए 100% मेरिट के ज़रिए भर्तियां जो हैं वो की जाएंगी बलूचिस्तान में। कुछ हमारे दोस्तों का ये ख्याल था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए जो हम भर्ती करें कि कहीं उसमें गड़बड़ तो नहीं है। इंग्लैंड वाले इंग्लैंड में बैठ के हमसे आइल्स का टेस्ट लेते हैं, यूएस वाले हमसे वहाँ बैठकर यहाँ हमारा टेस्ट लेते हैं। तो इस दुनिया में अब दुनिया वहाँ पहुँच गई है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए क्वेश्चनियर बनाया जा सकता है और उस क्वेश्चनियर का किसी ह्यूमन बीइंग से कोई ताल्लुक नहीं हो सकता। और जनाब स्पीकर, वो जब हमने एआई से टेस्टिंग की, भर्तियाँ की, तो इस ऐवान को मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर उसमें 2 नंबरी हो सकती तो डेरा बुगटी में जो शख्स भर्ती हुआ है वो मेरा बदतरीन मुखालिफ, न सिर्फ जमहूरी मुखालिफ बल्कि तमाम ऐवान को पता है कि हमारी ट्राइबल इनिमिटीज़ हैं, उनके पीएस का बेटा डेरा बुगटी से भर्ती हुआ है। ये बलूचिस्तान की तारीख में ऐसा होता नहीं था। जनाब स्पीकर, अब मैं अपनी तकरीर के दूसरे हिस्से में आना चाहता हूँ कि क्या होने जा रहा है अगले चंद महीनों में, अगले 1 साल में। जो प्रोजेक्ट्स आपको सड़कों पे, आपको देहातों में, आपको शहरों में नजर आएंगे वो क्या है। फहरिस्त बहुत तवील है, लेकिन आज मैं सिर्फ जो चीदा चीज़ें हैं जो तकमील के मराहिल में, उसका जिक्र करना ज़रूरी समझूंगा। जनाब स्पीकर,
आपको बलूचिस्तान में क्वेटा शहर में इंशाअल्लाह ताला अगस्त 14 तक पीपल्स ट्रेन सर्विस कुचलाक से लेकर सरेआब तक चलती हुई नजर आएगी इंशाअल्लाह ताला। जनाब स्पीकर, फाइबर ऑप्टिक का निज़ाम पूरे सूबे में फैलता हुआ आपको नजर आएगा। बलूचिस्तान के तमाम अजला में मंडियां, बस अड्डे अपना काम शुरू कर देंगे। जनाब स्पीकर, 3000 स्कूलों में मजीद 2 कमरे नजर आना शुरू हो जाएंगे। ये वो स्कूल हैं जहां उस वक्त सिर्फ 1 कमरा है। 500 से ज्यादा BHUs में टेलीमेडिसिन के जरिए इलाज शुरू हो जाएगा। जनाब स्पीकर, जिससे 85% खवातीन मुस्तफ़ीद होंगी और वो देहाती खवातीन जो डॉक्टरों के पास जाते हुए, मेल डॉक्टर्स के पास जाते हुए, कबायली माशरे को मद्देनज़र रखते हुए उनको इश्यूज पेश आते थे, वो आज टेलीमेडिसिन के ज़रिए आगा खान कराची के डॉक्टर्स उनको किला सैफुल्लाह के देहातों में, कोलू के देहातों में और गवादर के देहातों में देख रहे होंगे इंशाअल्लाह। 1000 से ज़्यादा मिडिल और हाई स्कूलों को अपग्रेड करने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। जनाब स्पीकर, दूर दराज के इलाकों में सोलर ग्रिड पर काम शुरू हो जाएगा। ऑन ग्रिड एंड ऑफ ग्रिड सोलर ग्रिड्स पे काम शुरू होता आपको नजर आएगा। बलूचिस्तान की तमाम म्यूनिसिपल कमेटीज में सफाई के लिए मशीनरी पहुंचना शुरू हो जाएगी। बलूचिस्तान के 400 से ज्यादा यूनियन काउंसिल्स के दफातर बन जाएंगे। जनाब स्पीकर, हर यूनियन काउंसिल में फिल्ट्रेशन प्लांट के जरिए बलूचिस्तान के गरीब तरीन तबके को पीने का साफ पानी मुयस्सर हो जाएगा। जनाब स्पीकर, बलूचिस्तान की मेरी बेटियां जो कि मुझे अपने बेटों से ज़्यादा अजीज़ हैं, उनके लिए स्पेशल स्कॉलरशिप की स्कीम भी 1 जुलाई से शुरू हो जाएगी इंशाअल्लाह। लिहाजा स्पीकर साहब, आपकी इजाज़त से मुझे अपने तमाम साथियों से ये दरख्वास्त करने दें कि वो मेरे साथ आवाज़ से आवाज़ मिलाकर कहें, जब ठान लिया तो ठान लिया। जनाब स्पीकर, अब मैं अपने स्पीच के आखिरी हिस्से में आना चाहता हूं, जो पूरे पाकिस्तान में बलूचिस्तान के अमन व अमान के हवाले से मैं भी अपनी जानिब से असद बलोच साहब को वेलकम कहता हूँ। थोड़ा जल्दी आ जाते तो ये जो हमने तकरीर की शायद वो सुनने का मौका मिलता। अच्छा, आप सुन रहे थे, चलो दैट्स गुड। अब मैं जनाब स्पीकर ऐवान का कुछ वक्त लेना चाहता हूँ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पे। बलूचिस्तान में ये जो सो कॉल्ड सेपरेटिस्ट मूवमेंट है, जिसकी ऐवान बाला में भी, नेशनल असम्बली में भी, और मुझे कभी कभार ऐसा लगता है कि इल इन्फॉर्म्ड ऑडियंस जो थे या स्पीकर्स जो थे, वो इतने इल इन्फॉर्म्ड थे कि वो बलूचिस्तान के बारे में ऐसी बात कर रहे थे कि मैं यहाँ बैठ के फॉलो भी कर रहा था। और फिर मैंने जनाब जो याद सादिक साहब है, स्पीकर नेशनल असम्बली, उनको एक ख़त भी लिखा है और चेयरमैन सेनेट को भी एक ख़त लिखा है कि मुझे मौका दिया जाए कि मैं बलूचिस्तान की सूरत हाल के बारे में वहाँ जाकर उन मौजूद अरकान को बलूचिस्तान की सूरत हाल से आगाह कर सकूँ या अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सकूँ। जनाब स्पीकर, सबसे पहले तो मुझ पर और मेरे साथियों पे एक ये तनकीद की जाती है कि शायद हम मुज़ाकरात के हामी नहीं हैं, शायद हम चाहते हैं कि मुज़ाकरात से मसाइल का हल ना हो। जनाब स्पीकर, कौन सा ज़ी-शऊर इंसान होगा, कौन सा हुक्मरान होगा, कौन सा इंसान होगा जो ये नहीं चाहेगा कि मुज़ाकरात से कॉन्फ्लिक्ट कोई भी हो, वो अगर डायलॉग से रिजॉल्व हो और वो चाहेगा कि डायलॉग से रिजॉल्व ना हो, इसको ताकत के जरिए रिजॉल्व किया जाए। कोई ज़ी-शऊर इंसान ये सोच नहीं सकता। और बिलखसूस हमने तो हमेशा जनाब स्पीकर इस डायलॉग की बात की है। हमने हमेशा ये कहा है, मुझे याद आता है बहादुर शाह जफर साहब का एक शेर, जाने किसकी लगन किसकी धुन में मगन, जा रहे थे कहाँ मुड़ के देखा नहीं। हमने आवाज पे तुमको आवाज दी, तुम ये कहते हो कि हमने पुकारा नहीं।